हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम कमिहाते को देखते हैं। कमिहाते कहता है ये फाइट यहीं पर खत्म होती है और तुम्हारा खेल भी। लेकिन तभी वो अजीब रिएक्ट करने लग जाता है और कहने लगता है गेम ओवर हुआ। फिर अचानक वो कहता है तुमने मेरा फेस देख लिया। हिसुके कहता है शायद तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। लेकिन कमिहाते कहता है तुम चुप हो जाओ, तुम नहीं समझोगे। एक अल्टीमेट स्नाइपर अपना फेस किसी को नहीं दिखाता। कमिहाते अपने ऊपर ही गन रख लेता है और खुद को शूट करने वाला होता है। वो कहता है तुम मुझे रोक क्यों नहीं रहे? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं तुम्हारे सामने मारा जाऊं? हिसुके कहता है सॉरी, मुझे लगा तुमने ठान लिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इंटरफियर करना चाहिए या नहीं। कमिहाते गुस्से में कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरी प्राइड को हर्ट किया है, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मेरे को चीयर अप करो। हिसुके कहता है ऑनेस्टली मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से ही मैं वापस टारगेट को हिट कर पा रहा हूँ। तुमसे मिलने से पहले मेरे सारे टारगेट मिस हो रहे थे। कमिहाते कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो अनएक्सपेक्टेड था। हाँ, ये सब मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए किया था। हिसुके सोच में पड़ जाता है और कहता है अच्छा तभी तुमने अपनी बुलेट मिस कर दी थी, वरना मैं तो अभी तक मारा जा चुका होता। अब कमिहाते अपनी प्राइड बनाए रखने के लिए एक्टिंग करने लग जाता है। हाँ, ये सब मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए ही किया था। फिर हिसुके कहता है शायद हम दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बनने के लायक हैं। ये सुनकर कमिहाते थोड़ा इमोशनल हो जाता है और अपनी प्राइड को साइड में रखते हुए कहता है शायद तुम मुझसे भी एक लेवल ऊपर जा सकते हो। शायद अब तुम्हारा टाइम आ गया है दुनिया का बेस्ट स्नाइपर बनने का। तभी वहां साकामोटो आ जाता है। साकामोटो कमिहाते से कहता है कमिहाते बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। कमिहाते हमेशा अकेला ही रहता आया है, लेकिन हिसुके से मिलने के बाद उसे कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो साकामोटो से बात कर सकता है। साकामोटो कहता है कमिहाते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम बस हमें अपनी म्यूजियम की टिकट दे दो। कमिहाते कहता है तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है? तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मैंने कितना सफर किया है। लेकिन फिर वो थोड़ा काल्म होकर कहता है अब मैं अकेला नहीं हूँ हिसुके, चलो यहाँ से निकलते हैं। हिसुके कहता है आज मैं साकामोटो की गैंग के साथ बिजी हूँ, बाद में मिलते हैं, हम दोनों चिल आउट करेंगे। ये सुनकर कमिहाते म्यूजियम की टिकट वहीं छोड़कर चला जाता है। साकामोटो हिसुके से कहता है वेल डन हिसुके, तुम सच में एक ग्रेट स्नाइपर हो। इसके बाद सीन एक बार की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जे का एग्जीक्यूटिव एरियो मूटो बार में बैठा हुआ है। ये बंदा आराम से लड़कियों के साथ मजे कर रहा है और अगर कोई इसे कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करता है तो वो सीधा उसकी जान ले लेता है। मूटो का मानना है कि कुछ दिनों में वो जे के चेयरमैन असाकी की जगह ले लेगा। तभी वहाँ बार में हरुमा आ जाता है। सब लोगों की नजर हरुमा पर पड़ती है। हरुमा मूटो से कहता है मेरा नाम हरुमा है और मैं स्लर के लिए काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जे का एक एग्जीक्यूटिव मेरे साथ आए और मेरे ग्रुप से मिले। स्लर का नाम सुनते ही मूटो के सारे अंडरलिंग्स हरुमा पर हमला कर देते हैं। एक बंदा हरुमा को लोहे की चेन से बांध देता है, लेकिन हरुमा उस चेन को अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ से ही तोड़ देता है। हरुमा कहता है भले ही मैं गाकू की तरह मार्शल आर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हूँ। हरुमा के पास एक कैनन बॉल है जिसे वो हवा में उछालता है और वॉलीबॉल की तरह जोर से हिट करता है। उस हिट की वजह से बार की सारी चीजें टूट जाती हैं और मूटो के सारे अंडरलिंग्स वहीं पर नॉकआउट हो जाते हैं। मूटो डर के मारे कहता है मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ, बस मेरी जान बख्श दो। हरुमा कहता है थैंक्स मेरा काम आसान करने के लिए। अगले सीन में हरुमा जे के एग्जीक्यूटिव मूटो को लेकर स्लर गैंग के पास आ चुका है। हरुमा मूटो से उसका वेपन छीन लेता है ताकि उसे देखकर स्लर गैंग के मेंबर्स अटैक ना कर दें। मूटो काफी डरा हुआ है। वो स्लर से कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? इस जगह पर स्लर के सारे मेंबर्स मौजूद हैं। हरुमा मूटो से कहता है 3 दिन में जे का चेयरमैन एक एग्जीबिशन में आने वाला है और हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो उसे मारने में। मूटो कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसकी सिक्योरिटी के लिए उस दिन 4 ऑर्डर मेंबर्स मौजूद होने वाले हैं। फिर वो कहता है अचानक से उसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट क्यों कर दी गई? कैरोलाइना रीपर कहता है लगता है जे को हमारे प्लान के बारे में पता लग गया, शायद उस डियर ने अपना मुंह खोल दिया होगा। हरुमा कहता है ये एग्जीबिशन 3 दिन तक चलने वाला है, तो हम चाहते हैं कि तुम अपनी अथॉरिटी का यूज करके हमें बताओ कि असाकी किस दिन आने वाला है। मूटो कहता है मुझे खुद नहीं पता, वो अनप्रेडिक्टेबल है। फिर अचानक से उड़ता हुआ वहां माफू आ जाता है। गाकू माफू और टोरामारू की ट्रेनिंग करा रहा है। स्लर गाकू से कहता है अकीरा ऊपर सो रही है, यहाँ पर शोर मत करो। फिर गाकू टोरामारू और माफुयू को लेकर वहां से चला जाता है। स्लर कहता है बट जे को डिस्ट्रॉय करने के 3 स्टेप्स होंगे। पहला असाकी को मारना, दूसरा ऑर्डर को खत्म करना, तीसरा हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय करना। मूटो अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि जे का नया चेयरमैन तुम बनोगे। ये सुनकर मूटो मदद करने को तैयार हो जाता है। मूटो को लग रहा था कि आज वो मारा ही जाएगा, लेकिन सब कुछ उसके फेवर में हो गया। इसके बाद सीन साकामोटो और शिन की तरफ शिफ्ट होता है। साकामोटो और शिन आपस में लड़ लड़कर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन शिन अभी भी कमजोर पड़ रहा है साकामोटो के सामने। शिन साकामोटो पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए वो जमकर प्रैक्टिस कर रहा है।
तभी वहाँ अमाने आ जाता है। अमाने सबसे कहता है, तो तुम सबने सोचा कि बॉम्बिंग किस तरीके से और कौन करने वाला है। तभी वहाँ पर कशिमा आ जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि बॉम्ब ऑलरेडी प्लेस हो गया है। शिन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा बॉम्ब वो सामने सामने कैसे ले जा सकते हैं। कशिमा कहता है, पूरा बम तो नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन उसके पार्ट्स अलग अलग करके ले जाए जा सकते हैं। साकामोटो कहता है, हमारे साथ हिसुके भी नहीं आ सकता, पिछली लड़ाई की वजह से उसे चोट लगी हुई है। शिन कहता है, एक बंदे को मैं जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है, हम उसे ले जा सकते हैं। अब फाइनली एग्जीबिशन वाला दिन आ चुका है। हमें दिखाया जाता है कि शिशिबा और नगुमो म्यूजियम की तरफ बढ़ रहे हैं। शिशिबा नगुमो से कहता है, तुम्हें क्या लगता है हम हायर अप्स को एक्स के बारे में ना बताकर सही कर रहे हैं? इतनी सारी सिक्योरिटी देखकर वो लोग तो अभी तक सस्पिशियस भी हो गए होंगे। तुम्हें पता भी है कि अगर हम चूक गए तो कितने लोग मारे जाएंगे। नागुमो कहता है, हाँ, लेकिन ये कितना बुरा होगा ना अगर ये इवेंट रोक दिया जाए और फिर भी एक्स हमारे हाथ से निकल जाए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, एक्स को मारना इन द नेम ऑफ ऑर्डर। हमारे हाथ में जो कुछ भी होगा वो हम करेंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वही बात एक्स भी बोल रहा है, हमारा मोटिव है असाकी को मारना। ये इवेंट इतना फेमस है कि इसे टीवी पर भी कवर किया जा रहा है और हर जगह सिक्योरिटी मौजूद है, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर से भी सिक्योरिटी रखी जा रही है। अब हमें दिखाया जाता है कि ओसारागी एक टेडी बेयर को देख रही है। तभी एक बच्चा कहता है, ये टेडी बेयर कितना क्यूट है। उस बच्चे की मॉम कहती है, हम शीशे की वजह से इसे सही से देख नहीं पा रहे हैं। तभी ओसारागी उस शीशे के अंदर अपना हाथ घुसा देती है और टेडी बेयर तोड़कर उस बच्चे को देने लग जाती है, लेकिन वो बच्चा मना कर देता है। तभी वहां पर शिशिबा आ जाता है। शिशिबा ओसरागी से कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने इतनी गंदी चीज अपने हाथ में ले रखी है। चलो अपना हाथ जल्दी से धो। चेयरमैन असाकी 1 घंटे के अंदर आता ही होगा, हमें प्रिपेयर हो जाना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो और उसकी गैंग भी वहां पहुंच चुकी है। अमाने शिन से कहता है, तो कहाँ है वो बंदा जो तुम्हारी हेल्प करने वाला था? शिन कहता है, मैंने कॉल कर दिया है, वो आता ही होगा। तभी वहां पर काजी आ जाता है और काजी के पास एक स्पेशल एबिलिटी है, वो धीमी से धीमी आवाज भी सुन सकता है। वो जेसीसी एग्जाम में पास तो हो गया था, लेकिन इंजर्ड होने की वजह से स्कूल अटेंड नहीं कर पाया और जब स्कूल वापस खुला तब तक जेसीसी में स्कैंडल हो गया था, तो अभी तक वह स्कूल जा ही नहीं पाया। सब लोग काजी को पूरी सिचुएशन समझा देते हैं। ये सुनकर काजी कहता है, तो तुम लोगों को पता है कि बॉम्ब कौन प्लांट करने वाला है और कहां से? ये सुनकर शिन उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, हमें तो खुद नहीं पता, मुझे लगा तुम्हारे पास कोई बेटर प्लान होगा। तभी साकामोटो को वूताक का फोन आ जाता है। साकामोटो वूताक से बात करने के लिए वहीं रुक जाता है और बाकी सब लोग म्यूजियम के अंदर चले जाते हैं। वूताक साकामोटो से कहता है, मेरे रिसर्च के बाद मुझे एक्स की स्प्लिट पर्सनालिटी के बारे में पता लगा है। इसके बाद सीन शिन, काजी और अमाने की तरफ शिफ्ट होता है। शिन कहता है, काजी और मैं अलग अलग होकर ढूंढते हैं और अमाने तुम मेरे साथ आओ। काजी लेफ्ट साइड में ढूंढने के लिए चला जाता है और शिन और अमाने राइट साइड में। शिन और अमाने भीड़ में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अमाने की नजर शिशिबा पर पड़ती है। अमाने ने बचपन में शिशिबा को देखा था, इसलिए बिना कुछ बताए वो शिशिबा का पीछा करने लग जाता है। जब शीन पीछे मुड़कर देखता है तो अमाने वहां से गायब हो चुका होता है। अब तीनों लोग भीड़ भरे म्यूजियम में अलग अलग हो चुके हैं। काजी कार्स के एग्जीबिशन वाले एरिया में पहुंच जाता है। इस जगह पर काफी शांति होती है, तो काजी सोचने लगता है कि यहाँ पर बॉम्ब हो भी सकता है। तभी काजी को अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। वो उस आवाज को फॉलो करने लगता है। वहीं पर काजी की नजर मफुयू पर पड़ती है। काजी मन में सोचने लगता है, मफुयू यहाँ पर क्या कर रहा है? उसे तो स्लर ने किडनैप कर लिया था ना। जैसे ही काजी मफुयू के पास आता है, मफुयू कहता है, तुम तो वही बंदे हो ना जो टेस्ट में मिले थे शिन के साथ। काजी कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी अचानक से माफू काजी के गले पर जोर से हमला कर देता है। काजी के मुंह से खून निकलने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। काजी शिन को आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन गले पर चोट लगने की वजह से उसकी आवाज नहीं निकलती। काजी को घायल करने के बाद मफुयू वहां से निकल जाता है। वहीं पर टोरामारू भी आ जाती है। टोरामारू मफुयू से कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिशन अभी शुरू ही हुआ है और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।